सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, हमारा भारत स्काउट और गाइड का शिविर अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज घोड़ाखुरी जौनपुर टेहरी गढ़वाल में विगत दिनों से संचालित हो रहा है। और आज हमारे बीच में उपस्थित हैं राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है, नर्सिंग ऑफिसर और ENM मैम हमारे मध्य में उपस्थित है। और हमारे जो भारत स्काउट और गाइड के छात्र छात्राएं हैं उनको प्राथमिक चिकित्सा पर बहुत ही विस्तृत रूप में जानकारी देंगे, जिसमें विशेष रूप से CPR कार्डियो पल्मोनरी रिजुक्सेशन, जिसको हम हृदय फेफड़ा पुनर्जीवन प्रक्रिया कहते हैं। ये ऐसी प्रक्रिया है जब किसी व्यक्ति का जो हार्ट होता है और फेफड़े होते हैं वो काम करना अगर बंद कर दें, तो ऐसी स्थिति में उन्हें दोबारा सक्रिय करने के लिए जो आपातकालीन जीवन रक्षक प्रक्रिया अपनाई जाती है उसको हम हृदय फेफड़ा पुनर्जीवन प्रक्रिया कहते हैं। और इसी पर हमारे जो विशेषज्ञ आए हुए हैं स्वास्थ्य विभाग से, हमारे स्काउट और गाइड को बहुत ही विस्तृत जानकारी देंगे, जो कि स्काउट और गाइड के लिए एक स्वयंसेवी होने के नाते किसी भी आपातकालीन स्थिति में बहुत ही महत्वपूर्ण उनके लिए होगी, ताकि वे किसी ऐसे घायल व्यक्ति को प्राथमिक चिकित्सा दे सकें। तो आइए अंत तक वीडियो में बने रहिए और हमारे जो विशेषज्ञ हैं वो आपको बहुत ही विस्तृत जानकारी प्रदान करेंगे। तो आइए देखते हैं वीडियो। पोजीशन भी देखना, कैसे दे रहे हैं पंपिंग वो भी चेक। हमारे मध्य में उपस्थित है राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नैनबाग की टीम, जो कि स्वास्थ्य विभाग से आई हुई है और हमारे स्काउट और गाइड के छात्रों को बहुत ही महत्वपूर्ण फर्स्ट एड की जानकारी देते हुए कार्डियो पल्मोनरी तो इसमें क्या है कि मान लिया तुम रास्ते पे जा रहे हो या स्कूल में ही हो, ठीक है, तो किसी को भी क्या एकदम से वो गिर गया, ठीक है, तो अब वो गिरा है, मान लिया कि ये गिरा हुआ है, ठीक है। अब मैं इसके पास आया कि क्या हुआ, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है? सबसे पहला स्टेप आपने क्या करना है, इसकी शोल्डर पे क्या करना है, जोर से मारना है। क्या आप ठीक हो? 3 बार पूछना है। कितनी बार? जो हंसेगा वो यहाँ आके करेगा, ठीक है। क्या आप ठीक हो? क्या आप ठीक हो? 3 बार आपने पूछा तो आपको कोई रिस्पांस नहीं मिला। अगर रिस्पांस मिल रहा है तो ठीक है कि भाई वो इंसान ठीक है, उसका ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर चल रहा है, सांस चल रही है, इसका मतलब ये वो बोल पा रहा है, ठीक है। तो अगर तुम्हें रिस्पांस नहीं मिला, ठीक है, तो उसके बाद क्या करना है तुमने? लुक, लिसन, फील। लिख लो अगर लिखना है तो। लुक, लिसन, फील। देखना है, हिंदी में लिखो। देखना, सुनना और महसूस करना। पहले देखना है। देखा कैसे तुमने? पूछा ना तुमने? इसके बाद देखो, लिख लिया सबने? आप अपने गले में ऐसे करके सीधे बीच में हाथ लगाओ, ठीक है। अब हल्का सा 2 सेंटीमीटर लेफ्ट या राइट कहीं भी करो। तो आप धक 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 हो रही है? किसी की नहीं हो रही है तो यहाँ बुलाओ उसको। सबकी हो रही है, ठीक है। तो तुमने क्या करना है, वहीं पे फील करना है, ठीक है। अपना फील हो रहा है, सेम जगह इनका फील हो रहा है, ठीक है। फील करा तुमने, और कहाँ से देखना है? यहाँ की तरफ से, यहाँ ऐसे। इस छाती चल रही है, नहीं चल रही है, ऊपर नीचे, ठीक है। लुक, देखा तुमने यहाँ पे, ठीक है। लिसन की सांसें आप सुन सकते हो, ऐसे देखना है तुमने। ये तुम्हारा पोजीशन होगी यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि अगर तुम ऐसे करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे हवा भी चल रही है, तुम्हें लगेगा कि वो चल सांस ये जिंदा है करके,
ठीक है, सांस चल रही है, यहाँ से हवा आ रही है, तो तुम्हें लगेगा हाँ ये वही हवा है, जबकि ये उसकी हवा, सांस की हवा नहीं है। ठीक है, तो अब मान लेगी यहाँ पे इसे क्या बोलते हैं, कैरोटिड, कैरोटिड पल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंट्रल पल्स या कैरोटिड पल्स बोलते हैं। ठीक है, अगर ये आपको फील नहीं हो रही है, आपको दिख रहा है कि ये चेस्ट भी ऊपर नीचे नहीं कर रहा है, ठीक है, और सांसें भी नहीं चल रही है, ठीक है, तो उसके बाद क्या करना है तुमने? सबसे पहला काम क्या है? हेल्प के लिए बुलाना है। कोई होगा आसपास, नहीं होगा तो वो अलग चीज है, लेकिन पहले आपने हेल्प के लिए बुलाना है कि हेल्प हेल्प करके चिल्लाना है, कोई है करके। ठीक है, अगर कोई आ जाता है, मान लो कोई आ जाता है, तो आपने उससे बोलना है कि 108 पे कॉल करें, या अपना फोन पकड़ो, वहां पर अगर फोन है तो सीधे 108 को कॉल करके स्पीकर ऑन करके यहाँ रख दो फोन। ठीक है, क्योंकि तुम्हारा हाथ अब बिजी होने वाला है, सिर्फ तुम उससे बात करोगे ऐसे तो। ठीक है, तो जब तक वो फोन उठाता है या तुम्हारा जो भी लड़का है लड़की जो भी तुम्हारे सामने था वो हेल्प के लिए आता है, ठीक है, तब तक तुम्हारा क्या काम है? सबसे मेन काम अब स्टार्ट होगा। ठीक है, तो तुम्हें बता था ज़ीफाइट प्रोसेस बताई थी, यहाँ से नीचे जाओ जहाँ पे खत्म हो रहा है, यहाँ पे ये खत्म हो रहा है। ठीक है, सबको पता चल रहा है कहाँ पे खत्म हो रहा है? उसी जगह पे ऐसे करके हाथ करना है। सब बनाओ, तो तुम्हारा अपने हाथ डोमिनेंट बनाओ, हैंड सब है, सेम। अगर तुम राइटी हो, मतलब राइट से लिखते हो, ज्यादा ताकत जिसमें है वो नीचे होना चाहिए। ठीक है, जिसमें ज्यादा ताकत है वो नीचे होगा। सब हाथ एक बार करके जो दिखाओ, अगर लेफ्टी है ऐसा मान लिया, नहीं। हाँ, तो वो ऐसे करेगा, जो लेफ्टी है वो ऐसे करेगा। ठीक है, और जो राइटी है वो ऐसे करेगा। ठीक है, तो जो डोमिनेंट हैंड है तुम्हारा, जिसमें ज्यादा ताकत है, वो यहाँ रहेगा। ठीक है, तो जाना हमें क्वेश्चन। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या करना है? इसका एक रेशियो होता है 30:2 का रेशियो, मतलब कि 30 बार कंप्रेशन, 1 2 3 4 ऐसे करके 30 बार कंप्रेशन करना है और 2 बार सांस देनी है उसको। ठीक है, और एक चीज और जो मेन इंपॉर्टेंट थी इसमें, कि जब तुम ऐसे देखोगे तो ये तुम्हें कितनी देर तक देखना है? 10 सेकेंड तक। अब 10 सेकेंड तुम्हें कैसे पता चलेगा? अगर तुम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करते हो तो ये 10 सेकंड हो गए, पहले हो गए ना, दो 3 सेकंड में तुम कर लोगे। तुमने क्या बोलना है? 1001 1002 1003 1004 1010 तक बोलना है, तब तुम्हारे 10 सेकंड के अराउंड हो जाएंगे। समझ रहे हो? 1000 नहीं हो रहा, 1001 1002 1003 1010 तक तुम बोलना है, 10 सेकंड तक ये प्रॉपर देखना है। हो सकता है कि 8वें 9वें सेकंड में ये सांस लेने लग जाए, तो वहां पे आपने देख लिया कि नहीं हो रहा है। उसके बाद 30:2 का रेशियो है, 30 टाइम्स कंप्रेशन, 2 टाइम्स तो सांस देनी है। ठीक है, अब मेन है कि क्योंकि तुम बच्चे हो, ठीक है, यहाँ पे मतलब मान लें कि तुम इस इंसान को नहीं जानते, हो सकता है कि उस इंसान को टीबी हो, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम, कोरोना हो उसको, ठीक है, और अब तुमने क्या है उसको सांस दे दिया, तो तुम्हें भी वो चीज हो सकती है। ठीक है, हाँ, अगर तुम उसे जानते हो, तुम्हें पता है कि ये कौन है क्या है, उसे कोई दिक्कत नहीं है, तब तुम क्या करोगे? अपना हैंकी लेके, हैंकी, ठीक है, या दुपट्टा जो भी है उसके मुंह पे लगा के आपने सांस देनी है। ठीक है, तो अब देखो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो कैसे करना है? ये है और ये तुम्हारा शोल्डर है, उसके ठीक नीचे ये होना चाहिए। ठीक है, हैंड तुम्हारा, तो अब तुमने ये स्ट्रेट ऐसे होगा, ठीक है, मुड़ेगा नहीं, तो आपने क्या 30 टाइम्स 1 2 3 4 5 6 30 तक आपने कर दिया। ठीक है, उसके बाद हेड टिल्ट बोलते हैं, हेड टिल्ट, TILT, हेड टिल्ट, और चिन लिफ्ट, हेड टिल्ट चिन लिफ्ट, लिफ्ट LIFT लिफ्ट, TILT टिल्ट। ठीक है, ऐसे करके, ठीक है, इसकी नाक बंद करनी है। ठीक है, नाक को बंद करना है, तब इसके मुंह में सांस देनी है 2 बार। कितनी बार? 2 बार। 30:2 का रेशियो है। ठीक है, अब तुम्हारे दिमाग में कुछ और ही चल रहा है, यहाँ पे हंस भी रहे हो तुम। ठीक है, तो जो हंसेगा वो यहाँ आएगा। ठीक है, तो 2 बार उसको सांस देनी है। उसके बाद फिर क्या करना है? फिर 30 बार ये, ठीक है, पोजीशन ये रहेगी, तुम्हारा जो कंधा रहेगा वो ऐसा सीधा रहेगा, और ये 30 टाइम्स तुमने देना है। फिर 2 टाइम्स तुमने ये करना है, ये तुमने कम से कम 5 टाइम्स जो है रिपीट करना है, और उसके बाद फिर से तुम्हें वही लुक लिसन फील फिर से दोबारा से करना है। अगर सांस आ गई है तो अच्छी बात है, फिर तुम उसको नहीं दोगे, अगर फिर भी नहीं आई है तो फिर शुरू कर दोगे। ठीक है, 32। ठीक है, उसके बाद ये कब तक करते रहना है? जब तक कि वो हेल्प के लिए वो ना आ जाए, या फिर 108 वाला ना आ जाए। ठीक है, या अगर तुम थक गए हो तो कोई और भी अगर तुम्हारा
फ्रेंड है, कोई भी अनजान कोई भी हो, कि भाई तू कर ले ये वाला, ठीक है, क्योंकि हाथ दर्द हो जाती है, ठीक है। हम लोग भी कभी हॉस्पिटल में दे दो हाथ दर्द हो जाती है, तो हम भी क्या करते हैं, शिफ्ट करते रहते हैं, 3-3 4-4 बार टाइम्स के बाद शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। और ये किस रेट पे करना है, जैसे कहते हैं ना कि गाड़ी चल रही है 40 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर, तो ये किस रेट से करना है कि 1 मिनट में 100 से 120 तक का कंप्रेशन होने चाहिए, इतने स्पीड से करना है तुम्हें, ठीक है। और दबाना कितना है, 5 से 6 सेंटीमीटर, 5 से 6 सेंटीमीटर, या फिर अगर इंच में करोगे तो 2 से 2.4 सेंटीमीटर इंच तक आप उसको दबा सकते हो, ठीक है। इससे ज्यादा अगर दबा रहे हो तो उसको जो पसलियां हैं, जो रिप्स जो होती हैं, ठीक है, उसको टूटने का रिस्क रहता है, ठीक है। तो ये तभी आएगा, वैसे तो जब आप प्रैक्टिस करो तब आएगा ये चीज, लेकिन आप जब अचानक ही होगी तुम क्या करोगे, ठीक है। तो अगर पसली टूट भी गई तो कम से कम इंसान जिंदा रह जाएगा, ठीक है। बट इतनी जोर से नहीं दबाना है तो उससे प्रॉब्लम हो जाए, इतना दबाना है कि 5 से 6 सेंटीमीटर जो है उसका चेस्ट जो है वो नीचे जाए और फिर ऊपर आए। ऐसा नहीं कि तुम नीचे ऐसे दबा रहे हो, ऐसे नहीं, ठीक है। तुम उसको पूरा नीचे पूरा ऊपर, पूरा नीचे पूरा ऊपर, ठीक है। हाइट नीचे 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 नहीं करना है, तो सांस कहाँ से लेगा, नीचे करके पूरा ऊपर नॉर्मल आने देना है, फिर दबाना है, फिर नॉर्मल आने देना, फिर दबाना है, फिर नॉर्मल 30 टाइम्स ऐसे, फिर 2 32 ऐसे करके 30:2 का रेशियो जो है तुम्हारा ये रहेगा। ये कब तक रहेगा, जब तक कि कोई हेल्प के लिए ना आ जाए, ठीक है। और अगर ये होश में आ जाता है तो फिर ये अच्छी बात है, ठीक है। तो तब उसके बाद फिर तुमने क्या करना है, उसको शिफ्ट करना है, ठीक है। उसको एम्बुलेंस में 108 पे या कोई गाड़ी है किसी की, तो उसमें भी गाड़ी के अंदर भी अगर आप जा रहे हो तब भी वही काम रहेगा। अगर एम्बुलेंस है तो फिर वो लोग करेंगे, तो मेडिकल पर्सनल होंगे, ठीक है। अगर वहाँ पे कोई ऐसा तुम्हें गाड़ी मिली है, कोई प्राइवेट गाड़ी, कोई उसने कहा हाँ मैं ले जा दूंगा इसको करके, तभी भी आपने क्या करना है, अंदर ये चीज जारी रखनी है, ठीक है। एक आध को और ले जाओ ताकि शिफ्टिंग कर दो। ये नहीं कि तुम पानी पिला रहे हो, सबसे मेन है पानी नहीं पिलाना है। कहते ना अरे यार इसको करो पानी पिला दो। अभी केस हुआ हमारे वहाँ, उन्होंने दूध पिलाया था घी, ये क्या हल्दी वाला, ठीक है। तो क्या हुआ, वो सांस की नली में चला गया उसके, क्योंकि वो उसका तो ये रिफ्लेक्स है ही नहीं ना निगल पाएगा ना कुछ कर, जब वो सांस नहीं ले पा रहा है तो निकलेगा कैसे उस चीज को, ठीक है। तो सांस के नली में चला गया और प्रॉब्लम हो गई। तो ये चीज आप लोगों ने औरों को ये बतानी है, अगर कोई ऐसा हो जाए, पानी ये दूध हल्दी वल्दी मिला मिलू के ऐसा कुछ भी नहीं देना, लिक्विड कुछ भी नहीं देना, सॉलिड लिक्विड कुछ भी नहीं देना, ठीक है। उसे क्या करना है आपने, जो मैंने बता रहा हूँ, और प्लेस मेन ऐसी जगह होनी चाहिए। अगर आपने देख लिया कि वो लुक लिसन फील के बाद कुछ नहीं कर रहा है, तो आपने उसके खिसका के या उठा के कोई और उसके अंदर हेल्प लेके आपने ऐसी सर्फेस पे ले जाना है उसको, जो कि हार्ड हो और समतल हो, एकदम प्लेन हो। उस जगह जाके आपने जो है यहाँ पे ये स्टार्ट करना है, ठीक है। कितना का रेशियो है, बोलो 30.2 नहीं है भैया, 30:2 का रेशियो है। मतलब 30 टाइम तुम क्या करोगे, चेस्ट कंप्रेशन दोगे और 2 टाइम्स क्या करोगे, उसको सांस दोगे, ठीक है। सांस तुम हैंकी हैंकी लगा सकते हो, ठीक है। तो उस पर तुम आराम से इसको 2 बार वो करके और 30 टाइम्स तुमने कंप्रेशन करना है, ठीक है। और उसके बाद अगर इसको होश आ गया, मान लिया गलती से होश आ गया, तो उसको लेफ्ट पोजीशन कैसे करनी है, करवट में, बाएं करवट में इसको लेटा देना है, ठीक है। और लेटाना क्यों है बताओ जरा, उसे एकदम से वॉमिटिंग हो गई मान लिया, ठीक है। तो अगर वो ऐसे ही रहेगा सीधा तो क्या होगा, एस्पिरेशन हो जाएगा ना, वो उसको एस्पिरेट कर लेगा, क्या कर लेगा, फिर सांस की नली में घुस जाएगा वो। तो उसका मुंह तुम एकदम लेफ्ट को कर देना है, ताकि वो जितना भी निकले उसका यहाँ से बाहर निकले, समझ रहे हो, ठीक है। और उस लेफ्ट की तरफ से क्या होगा, थोड़ा सा हार्ट पे भी थोड़ा सा प्रेशर पड़ेगा, तो हार्ट भी जो है अच्छे से पंप करेगा, ठीक है। उसके बाद फिर तुम हॉस्पिटल पहुंच गए, फिर तुम्हारा काम खत्म है, ठीक है। तो ये है CPR, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। अब किसी कुछ पूछना है तो पूछ सकते